झारखंड के बोकारो शहर में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में माँ और उसके 3 बच्चे थे। माँ का पति कुछ साल पहले एक हादसे में गुजर चुका था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। माँ को कोई विशेष शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए वह पढ़ी लिखी नहीं थी। गांव में कोई बड़ा रोजगार नहीं था, इसलिए माँ को छोटे मोटे काम करके घर चलाना पड़ता था। 3 बच्चों को संभालना और भविष्य की चिंता करना बहुत कठिन था। माँ अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिएं, ताकि उन्हें भीख मांगने या मजदूरी करने की जरूरत न पड़े। तीनों बच्चों में सबसे बड़ा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह गांव के स्कूल में अच्छे नंबर लाता था और उसके शिक्षक भी उसकी प्रतिभा की तारीफ करते थे। माँ को यह समझ में आ गया कि अगर किसी को पढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए तो वह पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। झाड़ू पोछा करने और कपड़े धोने का काम करने लगी। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन वह बच्चों को हमेशा पेट भरकर खिलाती। जब भी वह थक जाती या निराश होती तो अपने बेटे की पढ़ाई को देखकर नई ऊर्जा से भर जाती। माँ का बलिदान जब उसने अपने जेवर तक बेच दिए। पति की मौत के बाद इस माँ के लिए जिंदगी किसी जंग से कम नहीं थी। 3 बच्चों की परवरिश का पूरा भार उस पर आ गया था। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई आय का स्थायी स्रोत, लेकिन उसका एक ही सपना था, अपने बड़े बेटे को पढ़ाकर एक बड़ा आदमी बनाना। माँ सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन धोने और कपड़े धोने का काम करती। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती। पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए सबसे पहले उसने अपने गहने बेचे। ये वही गहने थे जो उसकी शादी में उसके माता पिता ने उसे दिए थे। उसकी शादी की आखिरी निशानी, जिसे वह हर दुख में संभाल कर रखती थी। जब वह सुनार के पास गहने बेचने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। अपने बेटे के लिए एक मजबूत इरादा भी था। सुनार ने जब गहनों का दाम बताया तो वह कुछ देर चुप रही और फिर भारी मन से गहने बेच दिए। उन पैसों से उसने बेटे का स्कूल का खर्च, किताबें और हॉस्टल का किराया भरा। जब गहने भी कम पड़ गए, घर और जमीन बेचने का फैसला। कुछ साल बाद बेटे की पढ़ाई के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी। अब मां के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने अपना घर और जमीन भी बेच दी ताकि बेटे की उच्च शिक्षा पूरी हो सके। छोटे बेटे और बहू ने इसका विरोध किया, लेकिन मां ने साफ कहा, अगर मेरा बेटा अफसर बन गया तो हम सबकी जिंदगी संवर जाएगी। बलिदान का फल, बेटा बना अफसर। मां की मेहनत और त्याग बेकार नहीं गए। बेटे ने कड़ी मेहनत की और परीक्षा पास करके एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बन गया। यह खबर सुनकर मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा अब उसका संघर्ष खत्म हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। संघर्ष का फल, बेटा एसडीएम बन गया था। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने सोचा, अब मेरे दुख के दिन खत्म हुए। अब मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले जाएगा और मुझे आराम देगा। बेटा अपनी पहली सैलरी से मां के लिए एक सुंदर साड़ी और सोने की चूड़ियां खरीदता है। वह सोचता है, मां ने मेरे लिए अपने गहने बेच दिए, अब मैं उन्हें वापस दूंगा। वह बिना बताए घर जाने का फैसला करता है। सच्चाई का सामना, जब बेटा अपने गांव पहुंचता है तो उसे उम्मीद थी कि घर में खुशी का माहौल होगा, मां आराम कर रही होगी और छोटा भाई और भाभी उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में मां नहीं थी। छोटा भाई और भाभी हंस हंसकर बातें कर रहे थे। बेटे ने पूछा, मां कहाँ है? भाई ने टालते हुए कहा, बाहर गई होगी, आ जाएगी। तू बैठ, मैं चाय बनवाता हूं। लेकिन बेटा बेचैन हो गया। वह मां को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर उसने देखा, उसकी मां किसी और के घर में झुकी हुई बर्तन धो रही थी। बेटे का गुस्सा और मां का दर्द। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां, जिसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दीं, जो दूसरों के घरों में काम कर करके उसे इस मुकाम तक लाई, आज भी वैसे ही झुकी हुई थी। वह तेजी से मां के पास गया और उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोला,
माँ, तू ये सब क्यों कर रही है? मैंने तो सोचा था अब तुझे आराम मिलेगा। माँ ने घबराकर हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही। मैं ठीक हूं। लेकिन बेटे ने जोर देकर पूछा, सच बता माँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, जब तू नहीं था तब ये लोग, एक छोटा बेटा और मुझे बहुत ताने मारते थे। कहते थे कि मैंने सारा पैसा तुझ पर खर्च कर दिया। मुझे खाना भी तमीज से नहीं देते थे। जब तू आने वाला होता तो मुझे अच्छे कपड़े दे देते ताकि तुझे सच्चाई न पता चले। न्याय या माफी? बेटे का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपने छोटे भाई को घर से बाहर बुलाया और गुस्से से कहा, जब मां ने अपना सब कुछ मेरे लिए बेच दिया तब तुमने उन्हें संभालने की बजाय उनसे नौकरों जैसा व्यवहार किया। छोटा भाई डर गया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई, गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन बेटा शांत नहीं हो सका। उसने मां की ओर देखा और कहा, मां, तू मेरे साथ चलेगी। अब तुझे कोई। मां ने एक बार घर की तरफ देखा। वह जानती थी कि यह घर अब सिर्फ ईंट और दीवारों का ढांचा था, जिसमें उसके लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। उसने बिना कोई विरोध किए बेटे का हाथ थामा और उसके साथ चल दी। नई शुरुआत। बेटा अपनी मां को शहर ले गया। वहां उसने उसके लिए एक बड़ा घर खरीदा, जहां अब मां किसी की नौकरानी नहीं थी, बल्कि एक रानी की तरह रहती थी। एक दिन जब मां अपनी नई सोने की चूड़ियां पहनकर आईने में देख रही थी, बेटे ने पीछे से आकर कहा, मां, ये तेरे उन गहनों की कीमत भी नहीं जो तूने मेरे लिए बेचे थे। पर अब तुझे किसी चीज के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। निष्कर्ष, मां का त्याग और इंसानियत की सच्ची परीक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। मां का बलिदान अनमोल होता है। एक मां अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां, आराम और यहां तक कि अपनी पहचान तक कुर्बान कर देती है। इस कहानी में मां ने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपना घर, गहने और पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। सफलता का असली हकदार कौन? बेटे ने कड़ी मेहनत की और एसडीएम बना, लेकिन असली संघर्ष उसकी मां ने किया। उसकी मेहनत और त्याग ही बेटे की सफलता का आधार बना। परिवार में स्वार्थ और धोखे की सच्चाई। छोटे भाई और भाभी ने मां के साथ अन्याय किया, उसे नौकरानी बना दिया, लेकिन बेटे के सामने अच्छा बनने की कोशिश की। यह दिखाता है कि कई बार अपने ही रिश्ते लालच और स्वार्थ के कारण हमें धोखा देते हैं। न्याय और माफी का चुनाव बेटा चाहता तो छोटे भाई से बदला ले सकता था, लेकिन उसने अपनी मां को दुख न देने के लिए माफी और नई जिंदगी का रास्ता चुना। यह दर्शाता है कि सच्चा बदलाव बदले से नहीं, बल्कि सही फैसलों से आता है। मां बेटे का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। आखिर में बेटा अपनी मां को सम्मान की जिंदगी देता है, जिससे यह साबित होता है कि एक सच्चा बेटा कभी अपनी मां को तकलीफ में नहीं देख सकता। अंतिम संदेश। मां बाप की कुर्बानी को कभी मत भूलो। उनकी सेवा ही सच्ची सफलता और जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।